नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे कैंसर कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। यह वीडियो कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड है। ओवेरियन कैंसर्स, अंड कोशिका का कैंसर। आजकल ये कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है और इसका प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है। यूँ तो ये कैंसर 60 और 65 की उम्र में पाया जाता है, पाश्चात्य देशों में भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, लेकिन इंडिया में हमारे जैसे कंट्रीज़ में इसका एवरेज एज अभी 50 है और कुछ केसेस हम 40 और 45 उम्र में भी देख रहे हैं, जो कि एक चिंता का कारण है। इसका बढ़ता प्रमाण भी चिंता का कारण है। कॉमनेस्ट रीज़न जो इसके बताए जाते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जिसमें कुछ ईस्ट्रोजन रिलेटेड हार्मोन्स बढ़ते हैं और उसकी वजह से ये पेशी निर्माण होती है और इस पेशी का चलन बढ़ता है और फिर एक ट्यूमर तैयार होता है। ओवेरियन कैंसर ये फीमेल्स के ओवरीज में से और फैलोपियन ट्यूब्स में से तैयार होने वाला एक कैंसर है, जो वहाँ लोकली बढ़ने के बाद ऊपर पेट या एब्डोमिनल कैविटी में फैलता है या पेरिटोनियल कैविटी में फैलता है और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे हमें इसके सिम्टम्स पता चलते हैं। ओवेरियन कैंसर के कॉमनेस्ट सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द होना, गैस बनना, एब्डोमेन क्रैम्प्स आना और अगर पानी हो जाए तो काफ़ी तनाव महसूस होना। कुछ लोगों को अगर आंतड़ियों में गांठ तैयार हो जाए तो वॉमिटिंग या नौशिया काफ़ी हद तक रह सकता है। पेट फूलने की तकलीफ रह सकती है। ओवेरियन कैंसर 10% लोगों में आनुवंशिक या जेनेटिक तौर पे भी पाया जाता है, जिसमें कि एक ही फैमिली में 4-5 केसेस होंगी और दूसरे कैंसर्स भी इसमें हो सकते हैं, जिसको हम हेरिडिटरी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर्स और कुछ और कैंसर्स जैसे पैंक्रियाज या इसोफेगस के कैंसर्स भी शामिल हैं। अगर हम सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम पहले तो सोनोग्राफी और बाद में सीटी स्कैन करके ये डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन डायग्नोसिस का हम पानी निकाल के या बायोप्सी लेके कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला कि जब तक ये कैंसर पेट में नहीं आता तब तक इसके कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते और पेट में आने तक इसकी स्टेज 3rd पाई जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में 3rd स्टेज में पाया जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर पता करें तो इसमें मैक्सिमम लोगों में पहले कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पाया जाए ओवेरियन कैंसर तो हम इसमें सर्जरी कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों को इसमें बाद में कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बट जैसे मैंने बोला कि स्टेज 3rd में पाए जाने वाले कैंसर्स जिसमें पानी हो जाता है और गांठें पेट तक फैल जाती हैं, उनमें पहले कीमोथेरेपी देके इसे कम किया जाता है, उसके बाद सर्जरी की जाती है और उसके बाद आगे की कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में बहुत सारी नई टेक्निक्स अभी आई हैं, जिसमें हम टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड ओरल मेडिसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हेरिडिटरी कैंसर्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यह बीमारी वापस नहीं आए। तो एडवांस कीमोथेरेपी से कई लोगों को इससे मुक्ति मिल सकती है और उनका लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकता है और वापस आने का चांस कम हो सकता है। इसी तरह सर्जरी में भी बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। रूटीन सर्जरी, जिसको हम साइटोरिडक्टिव सर्जरी बोलते हैं, आज हम उसके अलावा एक हाइपेक नाम की ट्रीटमेंट का या सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सर्जरी के बाद पेट के अंदर हम कीमोथेरेपी के द्रव या केमिकल्स छोड़ते हैं और उससे अंदर बचे हुए जो पेशी हैं, कोशिकाएं हैं, उनको हम नष्ट करते हैं। सो साइटोरिडक्टिव सर्जरी प्लस हाइपेक ये आज की लेटेस्ट टेक्निक है जो ओवेरियन कैंसर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड ओरल थेरेपीज का इस्तेमाल करके हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और रिकरेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बावजूद 40 to 50% कैंसर्स वापस आते हैं, जिन केस में हम फिर से कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करके पेशेंट को एक प्रोलॉन्ग्ड लाइफ और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। मेरा एक ही मानना होगा, 10 से 20% कैंसर्स जो अनुवंशिक या हेरिडिटरी हैं उनका आप पहचानें। अगर फैमिली में क्लस्टर ऑफ केसेस हैं कि 4-5 व्यक्तियों को एक ही तरह के कैंसर या अलग अलग तरह के कैंसर्स हो रहे हैं, तो जेनेटिसिस का सहारा लीजिए, उनसे मालूमात करिए। कुछ ब्लड टेस्ट से हमको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है ताकि हम कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें और आगे की पीढ़ी को ये ना हो, इसके लिए भी कुछ टेस्ट हम कर सकें। अगर इस विषय पर आपको कोई भी अधिक जानकारी या मालूमात चाहिए होगी तो आप सह्याद्री हॉस्पिटल के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। धन्यवाद।